Hello friends, let's start the psychologist's goals. That's our next topic. What do psychologists hope to achieve? Psychologists क्या अचीव करना चाहते हैं, किस चीज़ की आशा रखते हैं? साइकोलॉजिस्ट अल्टीमेट इज गोल टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी. देखिए साइकोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, वो है ह्यूमैनिटी. स्पेसिफिकली द गोल्स ऑफ द साइंस ऑफ साइकोलॉजी आर, तो ये कुल मिलाकर चार गोल्स हैं. पहला डिस्क्राइब, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर. तो पहला होता है डिस्क्रिप्शन, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल बिहेवियर. सो व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट गोल मीन इन प्रैक्टिस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो पहला इसका पॉइंट है डिस्क्रिप्शन. आंसरिंग साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ऑफ्टन बीइंग विद अ केयरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर. देखिए जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और कोई भी बिहेवियर इशू या कुछ बताएंगे तो सबसे पहले वो उसका डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, हिस्ट्री मांगेंगे, है ना. तो description or naming and classifying is a typical based on making detailed record of scientific observation. देखिए that is very important, making a detailed record of scientific observation, है ना. अब ये नहीं कि कोई भी मतलब किसी से भी उठवा के पूछ लेंगे अरे बताओ भाई इसके क्या क्या बिहेवियरल इशूज चल रहे हैं. नहीं, इट्स लाइक अ मेकिंग अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन विच कैन बी डन बाय ओनली अ प्रोफेशनल. ओके, सो बट अ डिस्क्रिप्शन डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग, डज इट? एक्सप्लेन नहीं करती, सिर्फ डिस्क्रिप्शन देती है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. राइट, यूजफुल नॉलेज बिगन्स विद एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बट डिस्क्रिप्शन फेल्स टू आंसर द इम्पॉर्टेंट वाई क्वेश्चन. ठीक है, ये वाई का आंसर नहीं, ये सिर्फ ये बता पाता है ऐसा ऐसा होता है, ये नहीं बताता ऐसा क्यों होता है. सो वाई डू मोर वुमेन अटेम्प्ट सुसाइड एंड वाई डू मोर मैन कंप्लीट इट? ठीक है, देखिए वुमेन ज़्यादा अटेम्प्ट सुसाइड रिसर्च में पाया गया है कि औरतें जो है सुसाइड को ज़्यादा अटेम्प्ट करती हैं, लेकिन जो मैन है वो कंप्लीट करते हैं. वाई आर पीपल मोर एग्रेसिव व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल, है ना. वाई आर बाई स्टैंडर्ड्स ऑफ्टन अनविलिंग टू हेल्प इन इमरजेंसी? बाई स्टैंडर्ड्स मतलब जो आसपास के लोग खड़े हैं वो मतलब हेल्प क्यों नहीं कर पाते इन इमरजेंसी? तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि क्या कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसमें क्यों का रीज़न नहीं मिलता, इसमें वो रीज़न होता है एक्सप्लेन, डिस्क्राइब इट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग. We have made psychologist's second goal when we explain an event, that is understanding usually means we can state the cause of behavior. यहाँ पे हमें मिलता है cause of. For example, research on bystander apathy, ठीक है, reveals that people often fail to help when other possible helpers are nearby. तो यहाँ पे आपको क्यों का रीज़न मिलता है अंडरस्टैंडिंग में. जैसे एक रिसर्च हुई थी कि भाई जब बाई स्टैंडर्ड्स खड़े होते हैं, अगर एक बाई स्टैंडर्ड्स होता है तो हेल्प होती ही होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कई सारे बाई स्टैंडर्ड्स खड़े हों तो ऐसा बहुत कम होता है कि इमरजेंसी में लोग उनकी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि सबको एक होता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सबको लगता है कि कोई और कर देगा तो मैं क्यों. तो ऐसे ही सब एक दूसरे को वो करते रहते हैं, तो उनके अंदर गिल्ट वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं होती है. तो यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च ऑन बायस्टैंडर अपैथी रिवील्स दैट पीपल ऑफ्टन फेल टू हेल्प व्हेन अदर पीपल हेल्पर्स आर नियर बाय. व्हाई? बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑकर. बेसिकली नो वन फील्स personally obligated to pitch in. As a result, the more potential helper they are, the less likely it is that anyone will help. तो वही वाली बात, तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक दूसरे पे वो करते रहते हैं ट्रांसफ़र. नाउ वी कैन एक्सप्लेन अ परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम. अब आगे देखते हैं. इसका थर्ड गोल है प्रिडिक्शन. साइकोलॉजीज थर्ड गोल प्रिडिक्शन इज द एबिलिटी टू फोरकास्ट बिहेवियर एक्यूरेटली. ठीक है, तो प्रिडिक्शन क्या होता है? एबिलिटी टू फोरकास्ट कि आगे ऐसा होने वाला है. नोटिस दैट अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ बायस्टैंडर अपैथी मेक्स अ प्रिडिक्शन अबाउट द चांस ऑफ गेटिंग हेल्प. एक प्रिडिक्शन मिल गया कि भाई कैसे क्या कितने चांसेस है हेल्प मिलने के. इफ़ यू हैव एवर बीन स्टैंडर्ड ऑन अ बिजी फ्री वे विद कार ट्रबल, ओके, यू विल बी रिकॉग्नाइज द एक्यूरेसी ऑफ दिस प्रोडक्शन. तब एक्चुअली में पता चलेगा. Having many potential helper nearby in is no guarantee that anyone will stop to help. बिजी रोड पे होने के बाद भी, एक्सीडेंट होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है, लगेगा अरे भाई यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि एनी विल स्टॉप टू हेल्प. फोर्थ इज कंट्रोल. डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन सीम रीजनेबल, बट इज कंट्रोल अ वैलिड गोल? तो कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल में सीम लाइक अ थ्रेट टू अ पर्सन फ्रीडम. ठीक है, पर्सन की फ्रीडम को थ्रेट होता है कि कंट्रोल का मतलब है किसी को कंट्रोल करना. हाउएवर अ साइकोलॉजिस्ट कंट्रोल सिंपली रेफर्स टू अल्टरिंग कंडीशन दैट अफेक्ट्स बिहेवियर. लेकिन कंट्रोल का यहाँ पे ये मतलब नहीं है, बल्कि कंट्रोल का यहाँ पे ये मतलब है कि जिस जिस कारण की वजह से वो बिहेवियर होकर होता है उस कारण को हटाना, उस कारण को अल्टर कर देना. इफ़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प्स अ पर्सन ओवरकम अ टेरिबल फियर ऑफ स्पाइडर्स इज इन्वॉल्व. इफ
you suggest change in a classroom that helps student learn better, you have exerted control. तो अगर कुछ चेंज करके किए जा सके और फिर स्टूडेंट बेहतर पढ़ सके, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, बदलाव. कंट्रोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल्स टू कीप ड्राइवर फ्रॉम मेकिंग फैटल एरर्स, है ना. तो इसमें डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स वगैरह में, ताकि जो ड्राइवर्स है वो कम एरर्स करे. क्लियरली साइकोलॉजिकल कंट्रोल मस्ट बी यूज वाइजली एंड ह्यूमनली. तो जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए, सही तरीके से और ह्यूमनली, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. इन समरी साइकोलॉजिस्ट गोल्स आर नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ अ डिजायर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर. तो अगर हम एक इसका क्रक्स देखें तो साइकोलॉजी का गोल क्या है, नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ अ डिजायर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर. ठीक है. बेसिकली दे बॉयल डाउन टू आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं. डिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है व्हाट का आंसर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बिहेवियर. हमें फिर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन में मिलता है व्हाई डज इट ऑकर. प्रिडिक्शन में मिलता है कैन बी फोरकास्ट व्हेन इट विल ऑकर, यानी टाइमिंग्स. एंड कंट्रोल व्हाट कंडीशन अफेक्ट इज. तो ये सब चीज़ें हमें इन सब चीज़ों में मिलती है गोल्स में. सो दैट इज फॉर. And next topic, critical thinking, take it with a grain of salt. We will start in a next class, next video. Thank you so much.